नमस्कार दोस्तों, गुरु कृपा क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सबसे पहले YouTube चैनल पे पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें हम चर्चा करेंगे राजस्थान के भूगोल के बारे में। राजस्थान के भूगोल में हम सबसे पहला बिंदु पढ़ते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। बड़े शानदार तरीके से पढ़ेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे। आप बने रहना, सब लोग साथ के अंदर। देखते हैं सबसे पहले राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में हम सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। सबसे पहले हम जब बात करेंगे तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश बात करेंगे। सबसे पहले जब बात करेंगे हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में करेंगे। सबसे पहले भौतिक प्रदेशों की चर्चा करेंगे। अब भौतिक प्रदेशों की चर्चा करने में सबसे पहले अपने को ये ज्ञात होना चाहिए कि सब भौतिक प्रदेशों का अध्ययन किसका करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि भौतिक किसे कहते हैं कि स्थल खंड पर पर्वत, पठार, नदी, झील, वन, वनस्पति का अध्ययन करना ही भौतिक कहलाता है। और प्रदेश किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष को प्रदेश कहते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर होगी कि स्थल खंड पर पर्वत, पठार, नदी, झील, वन, वनस्पति का अध्ययन करना भौतिक कहलाता है और क्षेत्र विशेष को ही प्रदेश कहते हैं। संयुक्त रूप से हम इसकी परिभाषा देखें तो यह परिभाषा होती है कि किसी क्षेत्र विशेष के पर्वत, पठार, नदी, झील, वन, वनस्पति का अध्ययन करना भौतिक प्रदेश कहलाता है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहली परिभाषा आपकी कन्फर्म होगी कि किसी क्षेत्र विशेष के पर्वत, पठार, नदी, झील, वन, वनस्पति का अध्ययन करना ही भौतिक प्रदेश कहलाता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम इस भौतिक प्रदेश में जैसे मुख्यतः पर्वत का अध्ययन करते हैं, मुख्यतः पर्वत का अध्ययन करेंगे, हम मैदान का अध्ययन भी करेंगे और हम इस पठार का भी अध्ययन करेंगे। इसके तहत हम निम्न भूमि क्षेत्र का भी अध्ययन करेंगे, निम्न भूमि क्षेत्र का भी अध्ययन करेंगे और उच्च पर्वत को भी हमें देखेंगे, उच्च पर्वत को भी हमें देखेंगे। अब मुख्यतः भौतिक प्रदेश की परिभाषा होती है कि स्थल खंड पर उपस्थित पर्वत, पठार, नदी, झील, वन, वनस्पति का अध्ययन करना ही भौतिक प्रदेश कहलाता है। अब जो राजस्थान का जो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है उसमें से पर्वत कितने प्रतिशत क्षेत्र में है, मैदान कितने प्रतिशत क्षेत्र में है, पठार कितने प्रतिशत क्षेत्र में है, निम्न भूमि किस क्षेत्र पे है और उच्च पर्वत कितने क्षेत्रफल पे स्थित है। तो सबसे पहले पर्वत की हम बात करते हैं तो पर्वत केवल और केवल हमारे 6% भाग में राजस्थान के। अगर मैदान की बात करें तो मैदान 51% भाग पे है। पठार की हम बात करें तो पठार 31% भाग पे है। निम्न भूमि क्षेत्र की हम बात करें तो वह 11% क्षेत्र पे है और उच्च पर्वत की हम बात करें तो केवल 1% भाग में ही यह पाए जाते हैं। अब आप कहोगे सर ये कैसे? तो आपको मैं बता देता हूं कि ये जो हमारा समुद्र तल है, समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचे भाग को हम मैदान कहते हैं। 300 मीटर ऊंचे भाग को हम मैदान कहते हैं और समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचे वाले भाग को हम क्या कहेंगे? पठार कहेंगे, पठार कहते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि 600 इस समुद्र तल से 1800 मीटर वाले ऊंचे भाग को, 1800 मीटर ऊंचे वाले भाग को हम पहाड़ी कहेंगे। क्या कहेंगे? पहाड़ी कहेंगे। और 1800 से 2700 मीटर वाले ऊंचे भाग को हम पहाड़ कहेंगे और 2700 से अधिक भाग को हम पर्वत कहेंगे। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि राजस्थान का जो कुल भौतिक प्रदेश है उसमें से जो पर्वत है वह केवल 6% भाग पे है, मैदान 51% पे भाग पे है, पठार 31% पे है, निम्न भूमि 11% क्षेत्रफल है, उच्च पर्वत है वो 1% ही है। अब इसके बाद में हम सबसे पहले जो देखेंगे वह देखेंगे भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण। सबसे पहले भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण की बात करें तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम जो वर्गीकरण किया था वह प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 1967 ईस्वी में किया था। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था 1967 ईस्वी में, जिन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में विभाजित किया था। दूसरे वर्गीकरण की जो हम बात करेंगे, दूसरा वर्गीकरण किया गया था रामलोचन सिंह के अनुसार, रामलोचन सिंह के द्वारा किया गया था और वह किया गया था 1971 ईस्वी में। उसने 3 आधारों पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया था।
तीसरा वर्गीकरण जो किया था हरिवंश सक्सेना ने किया था, वह क्या था 1994 ईस्वी में किया था, जिसने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटने का काम किया था। आज जो हम अध्ययन करते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश 4 होते हैं, उनको सर्वप्रथम विभाजन करने का काम आपके हरिवंश सक्सेना ने 1994 ईस्वी में किया था। अब हम सबसे पहले देखते हैं पहला वर्गीकरण, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण। अगर हम देखते हैं तो वर्गीकरण देखेंगे तो वर्गीकरण में सबसे पहला जो वर्गीकरण आता है वह आता है वीसी मिश्रा के अनुसार। पहला वर्गीकरण जो आता है वह आता है वीसी मिश्रा के अनुसार। और वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को सर्वप्रथम विभाजित वर्गीकरण कब किया था? राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण सर्वप्रथम कब किया? 1967 ईस्वी में किया। और कितने भागों में किया? 7 भागों में किया। कितने भागों में किया? 7 भागों में किया, जो निम्न है। पहले की जब हम बात करते हैं तो पहला है नहरी क्षेत्र। पहला जो भाग है वह है नहरी क्षेत्र। दूसरा जो भाग है वह है पश्चिमी मरुस्थल। दूसरा जो भाग है वह है पश्चिमी मरुस्थल। तीसरे की जो हम बात करेंगे वह है अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश तीसरे की जो हम बात करेंगे वह है अरावली प्रदेश। और चौथे की जो हम बात करेंगे, चौथे नंबर पे वह हम बात करेंगे पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। चौथा जो है वह है पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। और 5वें नंबर की जब हम बात करेंगे वह है दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। 6ठे नंबर की हम बात करेंगे, 6ठे नंबर की जब हम बात करेंगे पूर्वी औद्योगिक प्रदेश हो गया, दक्षिण पूर्वी औद्योगिक प्रदेश हो गया। 6ठे नंबर की जब हम बात करेंगे चंबल बेहड़ हो गया। 6ठे नंबर पे आ गया चंबल क्षेत्र, या चंबल बेहड़ हम बोल सकते हैं, क्षेत्र बोल सकते हैं। और 7वें नंबर पे आता है अर्धशुष्क प्रदेश। 7वें नंबर पे आता है अर्धशुष्क प्रदेश। ठीक है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 1967 ईस्वी में किया, जिसमें पहला आता है नहरी क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, चंबल बेहड़ और अर्धशुष्क प्रदेश। अब एग्जामिनर यहाँ इसमें पूछ सकता है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार नहरी क्षेत्र कौन कौन से थे, अरावली क्षेत्र कौन कौन से थे, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र कौन कौन से थे, पूर्वी औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से थे, दक्षिण पूर्वी औद्योगिक प्रदेश कौन से थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नहरी क्षेत्र में। नहरी सिंचित क्षेत्र में केवल 2 जिले आते हैं, जिसमें एक आता है गंगानगर, एक जिला आता है गंगानगर और दूसरा आता है हनुमानगढ़। ऐसे हम परिभाषित कर देते हैं, ऐसे हनुमानगढ़ हो जाएगा। पश्चिमी मरुस्थल की हम बात करते हैं तो पश्चिमी मरुस्थल में आता है बेटा बीकानेर, बीकानेर आ जाता है। दूसरे नंबर पे जो आता है वह आता है जैसलमेर, जैसलमेर। और तीसरे नंबर पे जो आता है वह आता है बाड़मेर। और चौथे नंबर पे जो आता है वह आता है जोधपुर। अरावली पर्वतीय प्रदेश, ध्यान रखना वीसी मिश्रा ने केवल अरावली प्रदेश 4 ही बताए थे। कितने बताए? 4 बताए। इसमें पहला जो आता है वह आता है सिरोही आता है, दूसरा जो आता है वह आता है उदयपुर आता है, तीसरे नंबर पे आता है वह डूंगरपुर आता है, डूंगरपुर आता है। और चौथे नंबर पे वह आता है राजसमंद। ठीक है भाई, अरावली पर्वतीय प्रदेश में कितने जिले आते हैं? 4 जिले, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और राजसमंद। अगली बात करते हैं पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। पूर्वी जो औद्योगिक प्रदेश है उसमें अलवर जिला पूर्वी औद्योगिक प्रदेश में आता है, भरतपुर जिला पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र में आता है, इसके साथ में दौसा भी पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र में आता है, इसके साथ में टोंक भी पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र में आता है, इसके साथ में भीलवाड़ा भी इसी में आता है, भीलवाड़ा जिला भी इसी में आता है। ठीक है, ये हो गई बात इसमें पूर्वी औद्योगिक प्रदेश की। दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो दक्षिणी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश में हाड़ौती का पठार आता है, हाड़ौती का पठार आता है। हाड़ौती के पठार में 4 जिले आते हैं, एक आता है कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी। इसी के साथ में इसमें प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ भी इसमें शामिल है। चित्तौड़ भी इसी में शामिल है, बांसवाड़ा भी इसी में शामिल है, बांसवाड़ा इसमें शामिल है और प्रतापगढ़ भी इसी में शामिल है। इसके बाद में हम बात करते हैं चंबल बेहड़ की। देखो चंबल बेहड़ में प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने मुख्यतः 2 ही जिले बताए थे। एक आता है करौली, जो करौली तो बाद में बता, करौली बाद में बना था 1997 में, लेकिन वर्तमान में 3 जिले हैं, उस समय 2 ही थे। एक का नाम आता है धौलपुर, एक का नाम आता है धौलपुर और एक का नाम आता है सवाई माधोपुर, और एक जो है अभी बन गया 1997 में वो बना है करौली।
ये वर्तमान में 3 जिले आते हैं। अर्ध शुष्क प्रदेश की जब हम बात करेंगे तो अर्ध शुष्क प्रदेश में शेखावाटी क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र आता है? शेखावाटी क्षेत्र आता है। और शेखावाटी के साथ में नागौर तथा पाली भी अर्ध शुष्क प्रदेश में शामिल है। हमने सबसे पहला वर्गीकरण पढ़ा प्रोफेसर बीसी मिश्रा के अनुसार 1967 ईस्वी में पढ़ा। इन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में वर्गीकृत किया था। नहरी सिंचित क्षेत्र आया था, इसमें 2 जिले सम्मिलित थे। एक तो था गंगानगर, हनुमानगढ़, पश्चिमी मरुस्थल और अरावली। अरावली में 4 जिले सम्मिलित थे। पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश और चंबल भेड़। ये प्रोफेसर बीसी मिश्रा के अनुसार इसका वर्गीकरण था। अगला जो वर्गीकरण हम देखेंगे वह दूसरा वर्गीकरण बताया था मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कि अगला जो वर्गीकरण था दूसरा वर्गीकरण वह था रामलोचन सिंह के अनुसार। रामलोचन सिंह के अनुसार अगला वर्गीकरण था रामलोचन सिंह ने। रामलोचन ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो वर्गीकरण किया था वह किया था 1971 ईस्वी में और 3 आधारों पे किया था। कितने आधारों पे? 3 आधारों पर किया। 3 आधारों पर किया, जिसमें पहला जो आधार था वह था वृहद। पहला कौन सा था? वृहद। दूसरा जो था वह था उप प्रदेश। तीसरा जो था वह था लघु प्रदेश। प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण 1971 ईस्वी में किया। 3 आधारों पे किया, वृहद प्रदेश, उप प्रदेश, लघु प्रदेश। वृहद प्रदेशों में इन्होंने 2 माने, जिसमें पहला आता है अरावली। पहला जो आता है वह अरावली पर्वतीय प्रदेश और दूसरा जो आता है वह आता है इसके अंतर्गत आता है दक्षिण का पठार। जो दूसरा आता है वह आता है इसका दक्षिण का पठार। अब उप प्रदेश आते हैं। उप प्रदेशों को रामलोचन सिंह ने 4 भाग बताए उप प्रदेशों के। इसमें पहला बताया पश्चिमी राजस्थान, दूसरा बताया पश्चिमी मरुस्थल बताया, तीसरा जो बताया वह बताया पूर्वी राजस्थान और चौथा जो बताया वह बताया पूर्वी मैदान। जो चौथा बताया था वह बताया पूर्वी मैदान। रामलोचन सिंह ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 1971 में वर्गीकृत किया। 3 आधारों पे किया। पहला वृहद, अरावली और दक्षिण के पठार को वृहद प्रदेशों में सम्मिलित किया। पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मरुस्थल, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मैदान उप प्रदेश में बताए और कुल लघु प्रदेश छोटे मोटे बताए। उनकी संख्या पूछ सकता है कि संख्या कितनी है? 12 है। ठीक है, अगला वर्गीकरण हम देखते हैं। सबसे पहला जो वर्गीकरण है तीसरा वर्गीकरण देखेंगे। तीसरे वर्गीकरण की बात करें तो तीसरा वर्गीकरण किया हरिमोहन सक्सेना ने। तीसरा वर्गीकरण किया हरिमोहन सक्सेना ने और हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश थे उनको 4 भागों में विभाजित किया। लेकिन कब किया? 1994 ईस्वी में। हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया 1994 ईस्वी में। कितने भागों में किया? 4 भागों में किया। इन्होंने पहला बताया अरावली पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण का पठार, पूर्वी मैदान और एक आपका बच गया पूर्वी मैदान, दक्षिण का पठार, पश्चिमी मरुस्थल और एक आपके बच गया अरावली। हो गया, 4 हो गए। पहला आपका हो गया उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल। दूसरा आपका हो गया अरावली पर्वतीय प्रदेश या अरावली में लिख सकते हो। तीसरा आपका हो गया पूर्वी मैदान। तीसरा जो आपका हो गया वह हो गया पूर्वी मैदान और चौथा जो आपका भौतिक प्रदेश है वह है दक्षिण का पठार। ये आपका हरिमोहन सक्सेना के अनुसार वर्गीकरण हो गया। सबसे पहले बात की हमने भौतिक प्रदेशों की। भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष के पर्वत, पठार, नदी, झील, वन, वनस्पति का अध्ययन करना भौतिक कहते हैं। फिर हमने बात किया कि सबसे पहले भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण की बात की तो भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण सबसे पहले प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने किया था 1967 ईस्वी में किया, जिन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में विभाजित किया। दूसरा वर्गीकरण रामलोचन सिंह के अनुसार पढ़े और रामलोचन सिंह ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 3 आधारों पर बांटा 1971 ईस्वी में बांटा, जिसमें कुछ वृहद प्रदेश बताए, कुछ उप प्रदेश बताए और कुछ लघु प्रदेश बताए।
तीसरा और अंतिम वर्गीकरण जो पढ़े वो पढ़े हरिवंश सक्सेना ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा। 1994 ईस्वी में बांटा। दक्षिण का पठार, पूर्वी मैदान, अरावली पर्वतीय प्रदेश और आपका एक हो गया उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। ये सारी बात हमने पढ़ ली। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कि जो हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेश है 4 मुख्यतः हम पढ़ते हैं, उनका काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो देखिए राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का काल क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है, तो देखते हैं काल क्रमानुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का जो वर्गीकरण है उसमें पहले नंबर पे आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। दूसरे नंबर पे जो आता है वह आता है दक्षिण का पठार आता है। तीसरे नंबर पे जो आता है वह आता है आपके तीसरे नंबर पे आता है पूर्वी मैदान। और चौथे नंबर पे जो आता है उसका नाम है पश्चिमी मरुस्थल। काल क्रमानुसार राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों में सर्वप्रथम अरावली आता है, दक्षिण का पठार आता है, पूर्वी मैदान आता है और पश्चिमी मरुस्थल आता है। अब अरावली का जो निर्माण काल है सबसे प्राचीन है, यह हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। कौन से काल में? प्री कैम्ब्रियन काल में। ठीक है, ये प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पर्वतीय प्रदेश का निर्माण हुआ। दक्षिण के पठार की हम बात करते हैं तो दक्षिण के पठार का निर्माण मध्यजीवी महाकल्प काल में या मीसोजोइक एरा काल के अंदर, मध्यजीवी महाकल्प काल भी हम इसको बोल सकते हैं, मध्यजीवी महाकल्प काल या मीसोजोइक एरा भी हम कह सकते हैं। अतः हम इन्हें क्रिटेशियस काल के तहत भी हम देखते हैं, क्रिटेशियस। दक्षिण के पठार का निर्माण किस काल में हुआ? क्रिटेशियस काल में। पूर्वी मैदान का जो निर्माण हुआ वह प्लेस्टोसीन काल में हुआ और पश्चिमी मरुस्थल का निर्माण भी प्लेस्टोसीन काल में ही हुआ। काल क्रमानुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भाग थे। इसमें प्रथम नंबर पे अरावली के माना जाता है, दूसरे पे दक्षिण पठार का निर्माण हुआ, तीसरे पे पूर्वी मैदान का निर्माण हुआ, चौथे पे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण हुआ। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम चर्चा कल से रेगुलर करेंगे। थोड़ा छोटी वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे, फिर बाद में थोड़ा सा जब समय और आप लोग सब सपोर्ट करोगे तो बड़े वीडियो एक साथ आने का प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।